मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लें पहले। आप सभी का अटेंडेंस बन चुका होगा, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। हमने प्रीवियस क्लास में आप सभी बच्चों को क्या दिया था, क्वेश्चन आंसर दिया था याद करने के लिए, है ना। तो वो क्वेश्चन आंसर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से उस क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन को बता दे रही हूँ। क्या था प्रीवियस आपका जो होमवर्क था कल का, व्हाट इज़ मील, एंड उसी में दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मील्स आर देयर। मतलब खाना क्या है और खाना जो है कितनी तरह का होता है, मतलब उसका टाइप क्या है। दिन भर में जो हम खाना खाते हैं उसका नाम क्या है ना। तो आंसर क्या था आप सभी बच्चों ने याद किया होगा, लेकिन फिर भी मैं उसे दोहरा देती हूँ। फूड दैट वी ईट एट वन टाइम इज़ कॉल्ड मील। एक समय पे खाए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है, खाना कहलाता है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मील, और 3 तरह का खाना होता है ना। राइट 5 फूड आइटम्स दैट वी कैन ईट इन रॉ फॉर्म। मैंने आप सभी बच्चों को लिखाया था कि कच्चा खाने वाला, है ना, कच्चे की शक्ल में खाने वाला जो सब्ज़ी होता है, जो फूड आइटम होता है, वो क्या क्या है। तो जैसे मैंने आप सभी बच्चों को लिखाया था ओनियन, कैरेट, रेडिश, है ना, उसके बाद कुकुम्बर, टोमेटो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हम सलाद बनाते हैं। जैसे टमाटर डालते हैं सलाद में, है ना, आपको मूली डाला जाता है, प्याज डाला जाता है। प्याज को हम ओनियन बोलते हैं, टमाटर को हम टोमेटो बोलते हैं, मूली को हम रेडिश बोलते हैं, खीरे को हम कुकुम्बर बोलते हैं। तो ये सब हम किसकी शक्ल में खाते हैं, कच्चे की शक्ल में खाते हैं, इसे हम पकाते नहीं हैं। हाँ, प्याज को सब्जियों में डाला जाता है तो उसे पकाया जाता है, लेकिन इसको हम कच्चा भी खाते हैं, है ना। जैसे कि जब क्या बोलते हैं भरता बनता है आलू का, तो उसमें भी कच्चा डाला जाता है। तो ये सब चीज़ हम क्या कच्चे भी खाते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे रोटी के साथ कभी कभी मन होता है तो उसमें सलाद बना के खाया जाता है ना। रोटी सब्ज़ी जो भी होता है घर में अलग अलग तरह से बनाया जाता है, खाया जाता है खाना, तो वो अलग तरीका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को, जैसे फ्रूट्स जितने भी हैं हम क्या खाते हैं, कच्चे ही खाते हैं। पका हुआ होता है लेकिन उसको हम स्पेशली उसको घर लाकर धोकर चूल्हे पे नहीं पकाते हैं। वो क्या होता है, वो नेचुरल पका होता है, लेकिन वो कच्चा ही हुआ, ठीक है ना। तो उसे भी हम खा लेते हैं, कच्चा ही खाते हैं ना, उसको हम पकाते नहीं। जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मकई हो गया, ये सब क्या पका कर खाया जाता है। घर लाते हैं, मम्मी पकाती हैं, उसके बाद हम खाते हैं। लेकिन कुकुम्बर ये तो पकाता है, यानी कि घर लाके पकाया नहीं जाता है। मूली ये भी घर लाकर पकाया नहीं जाता है, मतलब बाज़ार से हम ख़रीदते हैं या पेड़ से हम तोड़ते हैं, उसे धोते हैं और खा लेते हैं। तो ये मतलब डैट मीन ये कच्चा ही खाया जाता है। ये सब चीज़ जो है वो फूड आइटम है, और ये रॉ फूड आइटम है, मतलब इसे हम कच्चा ही खाते हैं, इसे हम स्पेशली पकाते नहीं हैं। बाकी और सब चीज़ है उसे हम पका कर खाते हैं। जैसे वेजिटेबल्स में ज़्यादातर वेजिटेबल्स पका के खाई जाती है ना। आप सभी देखे होंगे, आप सभी के घर में वेजिटेबल्स बनता है, सब्जियां बनती है, तो सभी वेजिटेबल्स पका कर खाए जाते हैं। कुछ जैसे कि कुकुम्बर वगैरह हो गया, वो पकाया नहीं जाता है, वो सलाद आइटम हो गया, वो भी वेजिटेबल्स है लेकिन सलाद का है ना। तो वो हम कच्चा ही खाते हैं। फ्रूट्स भी हम कच्चा ही खाते हैं। तो आप जो मैं लिखवाई हूँ वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई यानी कि ये नहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड फूड। हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है। वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। हमें भोजन की ज़रूरत इसलिए ज़िंदा रहने के लिए। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, और यानी कि कमज़ोर होने का मतलब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, है ना। हमें हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। ज़िंदा रहने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है ना। खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे और हमें कोई काम करने का मन नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और खाने से ही, जो खाना हम खाते हैं उसी
खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तभी हम काम करते हैं या खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं। दुनिया का जितना भी काम होता है हम तभी कर सकते हैं जब तक हम खाएंगे नहीं, ठीक है ना। अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होता है, जैसे कि कभी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, फीवर आ जाता है ना, तो उस हालत में क्या होता है, मन नहीं करता है खाने का। तो आप सभी ने गौर किया होगा, आप सभी बच्चों ने, कि उस हालत में क्या होता है, वीकनेस बहुत हो जाता है, और वीकनेस के वजह से क्या होता है, खेलने का भी मन नहीं करता है, ना पढ़ने का मन करता है ना। तो क्या है, इससे क्या पता चलता है कि हमारे लिए भोजन, हमारे लिए फूड कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है ना, स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए। तो यहाँ पे आंसर भी वही है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि क्यों ज़रूरी है, तो ज़िंदा रहने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 6, मोर अबाउट फूड, मतलब भोजन के बारे में कुछ और पढ़ना। तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी को नज़र आ रहा होगा, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में देख रहे होंगे, ये जो चीज़ बुक में लिखा हुआ है उसी चीज़ को मैंने बोर्ड पे भी नोट कर दिया है ना। मोर अबाउट फूड ये आपका चैप्टर नेम है। उसके बाद आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक मैं लिख दी हूँ, जैसे फेस्टिवल फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, फूड फॉर डिफरेंट एजेस, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, रिस्पेक्ट योर फूड। तो आपको इन टॉपिक्स को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और इस बॉक्स में आप देखिए, जिनके पास बुक है वो यहाँ ब्लू वाले बॉक्स में देखेंगे कुछ लिखा हुआ है, उसे मैं पढ़ के बता देती हूँ। हाउ डू यू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल। आप मतलब जो फेस्टिवल होता है, जो त्यौहार होता है, वो कैसे मनाते हैं। वी यूजुअली वेयर कलरफुल ड्रेसेस। हम लोग उसमें क्या करते हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, रंग बिरंगे, मतलब सबका अलग अलग कपड़े का रंग होता है ना, सुंदर सुंदर कपड़ा होता है सबके फेस्टिवल में, है ना। और सब अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, किसी का एक फेस्टिवल नहीं है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। ग्रीट आवर नेबर्स एंड रिलेटिव। और हम अपने नेबर्स मतलब पड़ोसी को और अपने रिश्तेदारों को क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, विशेस करते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी प्रिपेयर स्पेशल फूड। और सबसे मतलब जो फेस्टिवल होता है उसमें सबसे ख़ास क्या होता है, घर में मम्मी लोग क्या करती है, स्पेशल फूड बनाती है, जो ख़ास खाना होता है वो सब बनाती है, व्यंजन, तरह तरह का व्यंजन बनता है ना। डू यू नो द स्पेशल फूड दैट वी प्रिपेयर ऑन डिफरेंट ओकेज़न। क्या आप जानते हैं कि वो स्पेशल फूड जो होता है, जो ओकेज़न पे बनता है, वो क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, तो उसी के बारे में आपको पढ़ना है। फेस्टिवल फूड, सबसे पहले फेस्टिवल फूड के बारे में जानना है। फेस्टिवल फूड मतलब है कि जो त्योहारों में खाना बनाया जाता है, जो व्यंजन बनाए जाते हैं, वो तो रोज़ व्यंजन नहीं बनते, है ना। आप सभी के घर में जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, अलग अलग है, ईद, बकरीद, मतलब बहुत सारे है फेस्टिवल है, ओणम है, उसके बाद पोंगल है, बहुत सारे नवरोज़, इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल हमारे यानी कि इंडिया में मनाए जाते हैं। तो जो स्पेशली जो ओकेज़न होता है उसमें अलग अलग खाना बनाया जाता है। वो खाना हम हर रोज़ नहीं बनाते, वो स्पेशल खाना होता है, स्पेशल फूड होता है ना। तो क्या क्या बनता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। हम लोग अपना जो फेस्टिवल होता है वो अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ मनाते हैं। वी ऑल्सो प्रिपेयर स्पेशल फूड्स ऑन सर्टेन फेस्टिवल। और जो फेस्टिवल होता है, जो त्यौहार होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फूड बनाते हैं, अलग अलग खाना बनाते हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया इज़ प्रिपेयर्ड ऑन होली। और हाँ, होली में गुजिया बनता है, स्पेशल फूड होता है, मतलब स्पेशल व्यंजन होता है, ख़ास व्यंजन होता है जो होली में मनाया जाता है ना। गुजिया आप लोग खाए होंगे, आप सभी के घर में बनता है। और गुजिया हर तरह से बनाया जाता है, किसी में सूजी, किसी में मेवा, किसी में क्या बोलते हैं खोया डाल के, अलग अलग तरह से लोग बनाते हैं। तो स्पेशल फूड हो जाता है। मतलब किस फेस्टिवल का, तो होली का। होली का स्पेशल फूड क्या है, गुजिया। ऑन ईद अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवई इज़ मेड।
केक आर मेड ऑन क्रिसमस। जैसे ईद में एक मीठा डिश बनता है जिसे हम सेवई बोलते हैं। और क्रिसमस जो क्रिश्चियन का त्यौहार है उसमें क्या बनाया जाता है, तो केक बनाया जाता है। ये स्पेशल फूड हो गया हर एक त्यौहार का। जैसे होली का स्पेशल फूड गुजिया है, ईद में स्पेशल फूड क्या बनता है, तो सेवई होता है, सभी के घर में रहता है। और क्रिसमस जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं उसमें क्या होता है, स्पेशल फूड केक होता है। तो ये आपका स्पेशल फूड का फेस्टिवल फूड का टॉपिक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्टिविटी है, ठीक है। आप सभी बच्चे देख रहे होंगे क्या है, राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट फूड फेस्टिवल फूड। आस्क योर मदर व्हाट इज इट मेड ऑफ। जैसे 2 क्वेश्चन है, फेवरेट फेस्टिवल फूड, आप अपने घर में आपका जो मतलब मन पसंदीदा जो व्यंजन है जो फेस्टिवल में मनाया जाता है, त्यौहार में बनता है, आपकी मम्मी बनाती हैं, तो उस फूड का आपको नाम लिखना है और मम्मी से ये पूछना है कि वो फूड, वो जो व्यंजन है वो किस चीज़ से बना है। तो आपको दूसरे में वो लिखना है, इट इज़ मेड ऑफ। यहाँ पे आपको सेकंड वाले में वो किस चीज़ से बना है तो वहाँ पे आपको लिखना है, और ऊपर वाले में उसका नाम लिखना है कि वो यानी कि जो फेस्टिवल फूड है, जो आपका फेवरेट फूड है, जैसे गुजिया है तो गुजिया यहाँ पे लिख दिए, और वो किस चीज़ से बना है तो यहाँ पे आपको नीचे वाले में लिखना है। उसी तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले तो फूड का नेम लिखेंगे कि वो फूड कौन सा है जो फेस्टिवल में बनता है और आपका मन पसंदीदा है। उसके बाद मम्मी से ये पूछना है कि वो किस चीज़ का बना है, मैदा का बना है या चावल का बना है या दूध का बना है। जिस चीज़ का बना होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे मिल्क हो गया, है ना, फ्लोर हो गया, राइस हो गया, जिस तरह का होगा वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ फूड। आपका ये वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, सोर्सेज ऑफ फूड। हमें फूड, भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें भोजन जो है, हम जो खाना खाते हैं वो हमें पेड़ों से मिलता है और जानवरों से मिलता है। वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस एंड सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स। जैसे वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स फल, पल्सेस दाल और सीरियल्स अनाज हमें कहाँ से मिलता है, तो ये सभी चीज़ हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। वी गेट मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। और मिल्क मतलब दूध, अंडे, मछली और मांस हमें कहाँ से मिलता है, तो ये जानवरों से मिलता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, फूड आइटम्स सच एज चीज़, बटर, कर्ड, घी, पनीर etc आर मेड फ्रॉम मिल्क, दे आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट। क्या आप सभी बच्चे जानते हैं कि चीज़, बटर, मक्खन जिसे बोला जाता है, चीज़ मतलब इसमें क्या बोलते हैं, आपको पिज़्ज़ा वगैरह में डाला जाता है ना। कर्ड दही, घी, पनीर, है ना, ये सब क्या है, ये मिल्क से, दूध से बने हुए आइटम्स हैं और इन्हें क्या बोला जाता है, मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बना हुआ सामान है ये। उसके बाद है फूड फॉर डिफरेंट एजेस। हाँ, और तीसरा आपका ये तो हो गया सोर्सेज ऑफ फूड कि हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, तो पेड़ पौधों से और जानवरों से मिलता है ना। पेड़ पौधों से मिलने वाले जो फूड है वो क्या है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस एंड सीरियल्स। सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे चावल, गेहूँ, मकई, ये सब क्या है, ये सब सीरियल्स है। पल्सेस जैसे मसूर, मूंग का दाल, चने की दाल, ये सब क्या है, दाल हर तरह का आप लोगों के घर में बनता होगा, तो ये सब भी पल्सेस कहलाते हैं। और ये कहाँ से हमें मिलता है, तो पेड़ पौधों से मिलता है। उसके बाद सब्जियां, तो जितनी भी सब्जियां हैं वो कहाँ से मिलती है, तो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। जितने भी फ्रूट्स हैं हमें कहाँ से मिलता है, जानवरों से बिल्कुल भी नहीं, जानवर फल कैसे देंगे, तो वो कहाँ से मिलता है, तो वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं, है ना। आपके आसपास जैसे अभी का जो सीज़न है, अब तो खैर ख़त्म होने पे है, लेकिन आम, मैंगो, लीची, है ना, ये सब कहाँ से आता है, तो पेड़ पौधों से आता है। आपके घर के आसपास में भी बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पेड़ होंगे, प्लांट्स होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे, देखते होंगे। तो ये सब सोर्सेज ऑफ
फूड है, मतलब कहाँ से मिलता है हमें भोजन। उसके बाद है फूड फॉर डिफरेंट एजेस, मतलब उम्र जो होता है हमारा, जो मतलब छोटे रहते हैं बच्चे तो उनका अलग खाना होता है, फिर बड़े होते हैं वो अलग हो जाता है, मतलब अलग अलग एज का अलग अलग भोजन होता है, अलग अलग खाना होता है। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट एजेस, हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग उम्र में, ठीक है ना। व्हेन यू आर अ स्मॉल बेबी, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे, यू ईट सॉफ्ट फूड एंड ड्रिंक मिल्क। जब छोटे बच्चे आप सभी रहे होंगे या आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके भाई बहन, तो आप सभी देखते होंगे कि उन्हें दूध दिया जाता है या तो पतले यानी कि सॉफ्ट ऐसा सामान दिया जाता है कि उनके मुंह में उनको गड़े नहीं, उनको नुकसान ना पहुंचाए, है ना। उनका जैसे कि आपको क्या बोलते हैं, खिचड़ी बना के दिया जाता है, दलिया बना के दिया जाता है, सेरेलैक्स रहता है, ये सब चीज़ दिया जाता है। मतलब छोटे बच्चे को इस तरह से खाना दिया जाता है, उनका अलग खाने का तरीका होता है, क्योंकि उनके मुंह में दांत नहीं होती है, और दांत भी होती है तो एक का दुक्का निकलता है, इसीलिए उनको ज़्यादा हार्ड खाना नहीं दिया जाता है। उनका खाना जो होता है वो सॉफ्ट होता है, मतलब पतला होता है, ताकि उनके मुंह में कोई तकलीफ़ ना हो। और वो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे दूध पीते हैं। एज़ यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, जैसे ही आप बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब छोटे से थोड़ा बड़े होने लगते हैं, यू ईट एग्स, फिश, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स लाइक राइस एंड पल्सेस। और आप जैसे जैसे बढ़ते हैं तो खाना आपका चेंज होता रहता है ना। उसमें आप एग्स खाते हैं, अंडे खाते हैं, मछलियाँ भी खाते हैं, उसके बाद फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, उसके बाद चावल दाल सब खाना स्टार्ट कर देते हैं ना। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उनका खाने का तरीका चेंज होता रहता है। ओल्ड पीपुल ऑल्सो ईट सॉफ्ट फूड बिकॉज दे लॉस टीथ। और जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे आपके घर में दादा दादी अगर होंगे तो आप देखते होंगे कि उनके क्या होता है, वो भी सॉफ्ट फूड खाते हैं, मतलब उनका जो खाना होता है वो सॉफ्ट होता है, कड़ा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है उनका कड़ा खाना, सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि उनके जो दांतें होती है वो टूटने लगती है, इसीलिए उन्हें भी सॉफ्ट खाना दिया जाता है। उन्हें जैसे कि मीट चिकन वगैरह नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो रेशेदार होते हैं और क्या होता है दांत में फंसते हैं, तो इस तरह से वो खाना कम कर देते हैं। और वो ज़्यादातर चाहते हैं कि हमें सॉफ्ट फूड दिया जाए, ऐसा खाना दिया जाए कि हम आसानी से वो हम खा सकें, मतलब बूढ़े लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास दांतें नहीं होती है, दांत कम होने लगती है, टूटने लगती है, इसीलिए उनको तकलीफ़ होती है ज़्यादा सख्त खाना खाने से। When you are unwell, जब बीमार पड़ते हैं, you are given special food such as खिचड़ी made from rice and pulses। जैसे यानी कि लूज़ मोशन होता है ना, पेट ख़राब हो जाता है, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उस हालत में क्या दिया जाता है, जब आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होने लगता है तो मम्मी क्या बनाती है, खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी कैसे बनता है, तो चावल और दाल को मिक्स करके बनाया जाता है ना। तो ये स्पेशल खाना हो गया, जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो उसको स्पेशल खाना दिया जाता है। तो जैसे उसमें नाम है खिचड़ी का, तो खिचड़ी भी एक स्पेशल तरह का खाना है, जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें दिया जाता है। पल्सेस एंड सीरियल्स, फूड ग्रेन्स, मिल्क प्रोडक्ट, फूड आइटम्स प्रिपेयर फ्रॉम मिल्क, ठीक है। उसके बाद आपका फूड फॉर डिफरेंट एजेस, मतलब हर उम्र के लिए अलग अलग तरह का भोजन होता है। बच्चे कुछ और, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं, जब गोद में होते हैं, जब चलने फिरने लायक नहीं होते हैं, तो उन्हें दूध दिया जाता है। थोड़ा बड़ा होता है वो बच्चा, तो उसे क्या दिया जाता है, थोड़ा सा सेरेलैक्स दलिया वगैरह दिया जाता है। उससे बड़े होते हैं तो चावल दाल उसको दिया जाता है। फिर उससे बड़े होते हैं तो उनको सब्जियों को दिया जाता है खाने के लिए, फ्रूट्स दिया जाता है, उनको मीट मछली दिया जाता है, एग्स दिया जाता है, अंडे खाने के लिए दिया जाता है। उससे बड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं, वो खाना उनका थोड़ा बढ़ता रहता है, मतलब डिफरेंट वो खाना खाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो उसका दांत झड़ने लगता है, तो इस वजह से उसे भी क्या होता है कि उन्हें भी सॉफ्ट फूड खाने का
ज़रूरत हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि दांत नहीं रहती है तो हम किसी भी कड़े चीज़ को नहीं खा सकते हैं ना, सेब को नहीं तोड़ पाएंगे बूढ़े इंसान। तो इसीलिए उन सभी को क्या किया जाता है कि सॉफ्ट खाना दिया जाता है जो मुलायम हो, जैसे आपको खिचड़ी हो गया, दलिया वगैरह हो गया, ये सब दिया जाता है। और जैसे अनवेल रहते हैं, मतलब स्वस्थ नहीं रहते हैं, तबीयत ख़राब रहती है, तो उस हालत में भी स्पेशल खाना ही दिया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे अपना क्लास स्टॉप करते हैं। ये 3 टॉपिक आपका हो गया, 2 टॉपिक बचा जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका फेस्टिवल फूड कंप्लीट हो गया, सोर्सेज ऑफ फूड कंप्लीट हो गया, फूड फॉर डिफरेंट एजेस आपका कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक बच गया इस चैप्टर का, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और रिस्पेक्ट योर फूड। तो ये दोनों टॉपिक मैं कल आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन आपका होमवर्क क्या रहेगा, रिमेम्बरिंग फ्रॉम बुक चैप्टर 6 मोर अबाउट फूड। तो ये आपका क्या रहेगा, रीडिंग रहेगा, रिमेम्बरिंग नहीं, रीडिंग आपका रहेगा चैप्टर 6। ये होमवर्क में है, चैप्टर 6 आपको रीड करना है, सभी बच्चों को करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आप सभी बच्चे, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी बच्चे बुक ले लें ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके। और मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। और आज का गुड मैनर टिप क्या है, बी पंक्चुअल एंड रेगुलर टू स्कूल। स्कूल जाने का जो तरीका होता है वो पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, मतलब नियमित समय पे हमें पहुंचना है स्कूल, और रेगुलर मतलब रोज़ हमें स्कूल जाना है। हाँ, कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन हमें बहाना नहीं करना है तबीयत की, या आज शादी है, कल शादी है, परसों शादी है, ये बहाना नहीं करना है। हमें रेगुलर और पंक्चुअलिटी से स्कूल पहुँचना है हर हाल में। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, बी पंक्चुअल एंड रेगुलर टू स्कूल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।